नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज कार्यपत्रक 26 में हम घन के बारे में पढ़ेंगे कुछ और बातें और आज सीखेंगे घन के अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो आज की वर्कशीट आइए आरंभ करें। घन के अभाज्य गुणनखंड। किसी संख्या के गुणनखंड में सभी गुणनखंड अभाज्य होते हैं तो उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जब सारे ही गुणनखंड अभाज्य हो और प्रत्येक संख्या को इस प्रकार लिखा भी जा सकता है। उदाहरण जैसे 500 है तो इसको हम 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये हो गया 500। 2 दूनी 4, पंजे 20, पंजे 100, 100 पंजे 500। तो 500 एक जो भाज्य संख्या है इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं 500 के, जैसे यहाँ रफ में दिखाया कि ये पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप जानते हैं ना, वह संख्या जिसके केवल 2 भाजक होते हैं। वो अलग बात है कि वो 2 भाजक कौन से होते हैं, एक वो संख्या स्वयं होती है और एक यानी कि 1 जो सभी का भाजक होता है यानी कि डिवाइजर। तो 2 से हम भाग करेंगे जो पहला अभाज्य संख्या होती है प्राकृत संख्याओं की। तो 2 से भाग करें, यहाँ 250, फिर 2 से भाग किया 125, फिर 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8। 3 से कब जाता है, जब इन अंकों का जोड़ 9 हो। 3 के बाद कौन आती है, 5 आती है संख्या, क्योंकि 4 तो अभाज्य है नहीं। तो हम 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर 7, इस तरह सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही भाग करने का प्रयास करेंगे। तो 5 से भाग किया 25, फिर 5 से भाग किया 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग किया 5 एकम 5। ये एक चाहे आप ना भी लिखें, यहीं छोड़ दिया करें, क्योंकि अभाज्य संख्या 5 तक हो गई। एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो एक तो हमें वैसे भी गुणनखंड के रूप में नहीं लिखना। ठीक है, तो ये हुए अभाज्य गुणनखंड। अब छोटी सी एक वार्तालाप है कि चिंटू और पिंटू अच्छे दोस्त हैं, दोनों ही 8वीं कक्षा के छात्र हैं, दोनों ही गणित क्लब के सदस्य हैं। शनिवार के दिन दोनों गणित क्लब में भाग ले रहे हैं। उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम था संख्याओं के साथ खेलना। तो चिंटू पिंटू उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो चिंटू कहता है, क्या आपको एक बात पता है पिंटू, क्या ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर एक ही जैसी 3 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, इसमें जो 2 है वो 3 बार आता है। हाँ, चिंटू कहता है मुझे पता है, इन संख्याओं को हम घन संख्या कहते हैं। जब कोई अभाज्य गुणनखंड 3 बार पुनरावृत्ति हो, 3 बार आए, इसका अर्थ हुआ ये संख्या घन संख्या है, ये पूर्ण घन है, क्योंकि ये 2 गुना 2 गुना 2 का परिणाम है, अर्थात ये 2 का घन है, या हम कहेंगे 8 का घनमूल 2 है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण घन संख्या, जिनके 3 अभाज्य गुणनखंड मिल जाते हैं एक जैसे। तो क्या यह आवश्यक है किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन के बाद एक ही प्रकार की संख्या हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता हो उनका ट्रिपलेट होना यानी कि 3 बार होना जरूरी है, यानी 3 का एक समूह होना चाहिए। जैसे 216 में भी अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। तो ये पूर्ण घन संख्या है, अर्थात जिसमें 3 बार नहीं होंगे वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी, ये आप याद रखेंगे। अब इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालें। ये 4 हमारे पास संख्याएं, आइए इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसे ये है 3325। तो पहले हम देखें, 2 से तो ये जाएगा ही नहीं क्योंकि अंत में 5 है। 2 से कौन भाग जाता है, जिसके अंत में 0 या सम संख्या हो। तो हम 2 से नहीं कर सकते। और 3 से करने के लिए क्या करेंगे, इन अंकों का जोड़ देखते हैं। 5 2 7, 3 10, 3 13। ओ, ये 3 से भी भाग नहीं जा सकती क्योंकि 13 3 से भाग नहीं होता। तो हम ऐसे देख के अपना वो समय बचा सकते हैं कि बार बार हम उससे भाग ना करें। तो 3 के बाद किसकी टर्न आएगी, 5 की। 5 से भाग करते हैं तो चली जाएगी क्योंकि अंत में 5 है। तो 5 से किया, 5 1 30, 3 बचेगा 32, 5 इंक 30, फिर 2 25, 5 पंजे 25।
इस प्रकार आप लिख देंगे। फिर 5 से भाग करें। 5 एकम 5, 1 16, 5 या 15, 5 या 15, ये आएगा 5 से भाग करने पर। फिर से अब तो 5 से होगा नहीं, 5 के बाद कौन सा पहाड़ा है, 7 का देखते हैं, क्योंकि 6 तो अभाज्य संख्या होती नहीं है। 7 एकम 7, 6 बच गया 63, ये तो 7 से भाग चला गया। 7 एकम 7, 7 निम 63, 19। 19 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, अब किसी और संख्या से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो 3325 यानी कि 3325 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 7 गुना 19, ये हुए इसके अभाज्य गुणनखंड। एक और सवाल करते हैं। 1728, ये तो सम संख्या है तो 2 से भाग चली जाएगी, तो पहले 2 से ही करेंगे। 2 अठे 16, 2 छिक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगी, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ऐसे आराम से आप भाग कर सकते हैं। फिर 2 से जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 16 32, फिर 2 से 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 27, अब 2 से नहीं जाएगी क्योंकि ये लास्ट में विषम संख्या आ गई। हाँ, 7 और 2 9 होते हैं तो 3 से भाग हो जाएगी, 3 निम 27, फिर 3 से 3 तिया 9। इस प्रकार हम 1728 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये सभी हम लिखेंगे 1728 के गुणनखंड के रूप में। बस ये गुणनखंड हो गए। आइए एक और छोटा सा सवाल आपका बचता है 27, बहुत ही छोटा, ये तो हम यहाँ पहले ही कर चुके हैं, यहीं से आप देख सकते हैं। 3 निम 27, 3 तिया 9, फिर भी अलग से लिख देते हैं इधर, 3 तिया 9, 3 निम 27, ऐसा करके आप फटाफट इसके भी गुणनखंड लिख सकते हैं। 3 तिया 9 तिया 27, ये एक पूर्ण घन संख्या अगर हमें बताना हो तो यहीं से हम देखकर बता सकते हैं। यहाँ पर क्या 3 3 के ग्रुप पूरे बनते हैं, अगर हाँ तो ये पूर्ण घन संख्या है, और अगर नहीं तो नहीं है। बस 1000 को करें 2 से भाग, 2 पंजे 10, फिर 2 से करें 250, फिर 2 से करें 125, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 5 2 7 और 1 8, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भाग कर लेते हैं, फिर 5 से। तो इस प्रकार 1000 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। और अगर हम चेक भी करना चाहें, क्योंकि 3 बार है, ये भी 3 बार है, इसलिए ये पूर्ण घन संख्या है। तो ये थे 4 सवाल अभ्यास के। आगे बढ़ते हैं आपकी वर्कशीट में और क्या क्या बातें हैं। एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में है, ये हमने पढ़ ही लिया, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण घन संख्या। अब एक शाब्दिक समस्या है कि राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिनकी विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई जो भी हम बोलते हैं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के बक्सों का उपयोग करके एक घन बनाना चाहता है। घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी। अब घनाभ का आयतन आप लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही 15 गुना 30 गुना 15। तो हम इसे गुणनखंड के रूप में करें तो 3 पंजे 15, फिर 30 को करेंगे 2 तिया 6 पंजे 30, फिर 15 3 गुना 5। तो घन बनाने के लिए तो उनके हमें 3 3 का समूह बनाना है। क्या वो बनता है? 3 का तो बन गया, 5 का भी बन गया, लेकिन 2 अकेला रह गया। तो जब तक 2 3 बार नहीं होगा तब तक ये पूर्ण घन नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या करना होगा? 2 बार और गुना करना होगा। तो 2 को 2 बार और लिखेंगे तो 2 दूनी 4। इस प्रकार हमें कम से कम 4 तो इसे और गुना करना ही है, यानी कि 4 बक्सों की जरूरत होगी। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कब पूर्ण घन संख्या बनाई जा सकती है। अब अगले प्रश्न में यही पूछा है कि कौन सी पूर्ण घन संख्या है, तो हम इनका गुणनखंड करेंगे। यदि वो 3 के समूह हैं अभाज्य गुणनखंड के, तो वह पूर्ण संख्या होगी, और यदि ऐसा नहीं है तो वह संख्या भी पूर्ण
घन संख्या नहीं होगी, पूर्ण घन की बात कर रहे हैं। इसी तरह आपने पूर्ण वर्ग भी पढ़े थे, वहाँ 2 का समूह होता है तो पूर्ण वर्ग, और 3 का समूह है तो पूर्ण घन। आइए इसको भी करें अगले सवाल को। 216, तो हम गुणनखंड बनाएं, 2 से भाग करें 108, फिर 2 से भाग करें, फिर 2 से भाग करें। अब 27 को तो आप पहले ही कर चुके हैं, तो आप फटाफट आराम से जल्दी से कर सकते हैं। तो 2 से 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और जब ये लिखते हैं तो देखें क्या ये 3 3 का समूह है? हाँ, ये भी 3 का समूह है, ये भी 3 का समूह है, तो ये तो पूरा समूह बन गया, अर्थात यह पूर्ण घन संख्या है, परफेक्ट क्यूब। अब बात करें दूसरी संख्या की, 10,000। अब इसको पूरा दोबारा करने की आवश्यकता अभी तो नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, हम कर चुके हैं। तो पिछले पेज से आप देखें, ये 1000 के बारे में था, तो 2 2 3 बार, 5 5 3 बार, ये 1000 के लिए हो गया। 10,000 का मतलब इसे 10 से और गुना करें, तो एक बार 2 और एक बार 5 इसके गुणनखंड में और आ जाएगा। तो हम यहाँ से सीधा लिख सकते हैं कि 4 बार 2 और 4 बार 5। तो 3 बार वाला तो पेयर हम देख ही चुके हैं, लेकिन जो बच गया, एक्स्ट्रा जो बचा वो क्या है? एक 2 और एक 5, 2 2 पंजे 10। तो ये एक्स्ट्रा है, इसका अर्थ हुआ ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था, पूरा समूह होना चाहिए था, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। 729, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भाग कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये हो गया। फिर 3 से करें, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करें 27, और 27 के बाद तो फिर वही आ जाएगा जो यहाँ पर आया था, वो आपको अच्छे से लिखना आ गया है अभी। तो यहाँ कर देंगे 729 के गुणनखंड हुए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ओ, तो ये क्या 3 3 के समूह है? हाँ, इसका मतलब यह पूर्ण घन संख्या होगी। आइए अगली संख्या क्या देखें, 2025। 2 से जाएगा नहीं। हाँ, 5 2 7 2 9 होता है, तो 3 से कर सकते हैं, तो 3 से करें। 3 6 18, 3 7 21, 1 3 5 15। अब ये 7 6 13 5 18, फिर 3 से चला जाएगा। 5 2 7 और 2 9, अब भी 3 से जा सकता है। 7 और 5 12, अब भी 3 से जाएगा, यस 25 आएगा, 25 या 75। अब 25 5 और 2 7, ये 3 से नहीं जाता, लेकिन आपको पता है 25 तो 5 पंजे 25 होता है। ऐसे आप आसानी से इसके गुणनखंड लिख देंगे। फिर देखें क्या ये 3 के समूह बन रहे हैं? ओ, सिर्फ इसका समूह बन रहा, बाकी सब एक्स्ट्रा बच गया, इसका मतलब यह भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। अच्छा, इन सवालों में बच्चों अगर बताना हो कि कब बनेगी, तो जो जो यहाँ कमी हो रही है, जैसे यहाँ 2 है एक बार, यदि 2 बार और होता तो समूह हो जाता। 5 भी 2 बार और होता समूह बन जाता। तो किससे गुना करेंगे? 2 पंजे 10 गुना 10, 2 बार और 10 10 होता तब बन जाता। और इसमें 2 बार 3 और एक बार 5 और से गुना कर देते तो यह भी पूर्ण घन संख्या बन जाती। तो किसी सवालों में यही पूछ लेता है कि किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए, तब आप ऐसा बताएंगे। चलिए अभी आगे ऐसे ही सवाल आने, एक और क्वेश्चन कर लें। तो ये 5 से भाग करेंगे, आप रफली ऐसा कर सकते हैं। अब आपको करना आ गया, तो 5 5 25, 125, 625, 3125 और 15 625। क्या ये समूह बन रहा है? अरे हाँ, ये तो 3 3 के समूह हैं, इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या है। अब हम बात करेंगे वर्कशीट के आपके अगले प्रश्न की, जिसमें यही पूछा है कि वो कौन सी न्यूनतम संख्या है जिससे गुना करने पर ये संख्याएं पूर्ण घन संख्या बन सकती है। ये आपकी वर्कशीट में यहाँ लास्ट क्वेश्चन दिया, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इन संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो आइए इन्हें बारी बारी से करते हैं। 243 पहले लें। 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से हाँ जा सकता है क्योंकि इसका योगफल 9 आता है। तो 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करें, और 27 तक तो आपको फिर याद आ जाएगा, हम बार बार कर चुके हैं 27 के बारे में। तो 243 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये सब 3 कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार 3 यहाँ आप लिख देंगे। तो
तो ये समूह का बन गया। अब बच गया 2 बार 3। पूर्ण घन होने के लिए इसको 3 बार होना चाहिए। तो जब तक एक बार और गुना नहीं करेंगे, इसका मतलब हमें किससे गुना करना है? 3 से। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिससे गुना करने पर ये दी हुई संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, वो कौन सी है? 3। तो क्योंकि यहाँ जब 3 से इधर गुना करेंगे तो 3 से मतलब इधर भी गुना करेंगे, तो ये जो नई संख्या बनेगी ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अगर वो संख्या पूछता है तो आप गुना करके बताएंगे, और सिर्फ ये पूछता है किससे गुना करें तो आप लिखेंगे 3 से गुना करें, बस इतना ही लिखेंगे। अगला प्रश्न 72 बहुत ही छोटा सा है। 2 से आपने भाग करना किया, 2 36, 2 18, 2 निम्न, 2 तो फिर 3 तिया 9। तो 72 को आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ देखिए जो समूह बनाया 3 का, 2 का तो बन गया, 3 में एक 3 की कमी है, इसी सवाल की बात थी। तो यदि एक बार और 3 गुना हो जाता तो यह संख्या भी पूर्ण घन संख्या बन जाती। 1188 2 से भाग करें, फिर 2 से भाग करें। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करते हैं। 9 2 हाँ 3 से हो जाएगा। 3 27 और फिर 3 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड ऐसे लिख के देखते हैं तो हम पता चलता है कि 2 सिर्फ 2 बार आया है, एक बार और आना चाहिए। 3 के तो बन रहे हैं समूह लेकिन 11 के नहीं बन रहे। तो हमें क्या क्या गुना करना है? एक बार 2 और 2 बार 11। तो जब 2 गुना 11 गुना 11 इससे गुना करेंगे तब जाके पूर्ण घन संख्या बन पाएगी। या कभी पूछ लेता कि किससे भाग करें, तो जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसी से भाग करते हैं। 392 चौथा सवाल, 2 से करें, फिर 2 से, फिर 2 से भाग, जब तक 2 से जाता जाए। अब देखो क्या 3 से हो सकता है? 9 और 4 13 नहीं, 4 से करना नहीं है, 5 से होगा नहीं, 6 से करना नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या से ही करना है। इसके बाद बारी आती है 7 की, तो 7 7 49। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से और समूह बनेंगे ये। इसका मतलब किसकी कमी हुई? एक 7 और होता, उससे गुना करते तब ये 3 पूरे समूह बनते। तो हम किससे गुना करेंगे इसको? 7 से। ये हमारा उत्तर हुआ। इसी प्रकार लास्ट बट नॉट लीस्ट अंतिम सवाल आज का, 128 को 2 से करें, फिर 2 से, फिर 2 से, आसान से आप 2 से भाग करते चले जाएं तो आपको ये गुणनखंड प्राप्त होंगे। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बार यहाँ 2 लिख देंगे तो 3 का ये समूह बन गया, 3 का ये समूह और 1 2 है यहाँ तो पूर्ण घन नहीं है। क्या करना होगा? 3 बार 2 आने का मतलब है 2 बार और गुना करना होगा। तो जब हम 2 दूनी 4 से गुना करेंगे तब यह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार आज की वर्कशीट का ये कार्य है ना इंटरेस्टिंग। अच्छे से कीजिए अभ्यास बार बार और अपना रखिए ध्यान। मास्क का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोएं, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं, मजबूरी में कभी जाएं तो दूरी बनाकर ही बात करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।